दोस्तों, इस मैप एनिमेशन वीडियो में हम देखेंगे बलूचिस्तान के बारे में, जहां के लोग दशकों से पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए बलूचिस्तान गणराज्य के गठन की घोषणा भी कर दी है। बलूचिस्तान ने 14 मई को खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। बलूचिस्तान के एक प्रमुख कार्यकर्ता और लेखक मीर यार बलूच ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई बयान शेयर किए, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान गणराज्य के गठन की घोषणा की। इसके अलावा मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र और भारत से मान्यता मांगी है। उन्होंने नई दिल्ली में दूतावास खोले जाने की मांग भी उठाई है। इससे पाकिस्तान के इस क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ गया है। दोस्तों, मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र से इस घोषणा को मान्यता देने और मुद्रा और पासपोर्ट जारी करने के साथ साथ बुनियादी कार्यों के लिए धन मुहैया कराने की अपील की है। मीर यार बलूच ने इसी 9 मई को ही लिखा था, संभवतः घोषणा जल्द ही की जानी चाहिए क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान का पतन निकट है। हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वह दिल्ली में बलूचिस्तान का आधिकारिक कार्यालय और दूतावास खोलने की अनुमति दे। उनके बयानों के साथ बलूच झंडे लहराते लोगों की तस्वीरें और स्वतंत्र बलूचिस्तान को दर्शाने वाले नक्शे भी थे। ये पोस्ट बलूच नेताओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक भागीदारी और समर्थन की बढ़ती मांग के बीच आए हैं, खासतौर पर भारत की ओर से। दोस्तों, बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है, जो सदियों से यहाँ रहती आई है। यह प्रांत पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला होने के बावजूद सबसे कम विकसित प्रांत है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्यों यहाँ के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं और क्यों बलूच लड़ रहे हैं एक अलग देश के लिए। सबसे पहले हम बलूचिस्तान के मैप को समझ लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, जिसकी सीमाएं दो देशों अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगती हैं और दक्षिण में इसकी सीमा अरब सागर से भी लगती है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो पाकिस्तान के कुल भूभाग का 44% है, लेकिन इसमें देश की केवल करीब 5% जनसंख्या ही निवास करती है। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से बलूच समुदाय से हैं, जो सुन्नी मुस्लिम हैं। पाकिस्तान देश का एक प्रमुख पोर्ट ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही यहाँ साउथ में लोकेटेड है। दोस्तों, बलूचिस्तान में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, कोयला, सोना, तांबा जैसी संपदा है, लेकिन इनका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं होता है। मतलब पूरे पाकिस्तान में सभी प्रांतों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान में है और यहीं के लोगों को, मतलब स्थानीय लोगों को, इन प्राकृतिक संसाधनों का कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में स्थित इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके बलूचिस्तान में ही विकास का आज तक कोई कार्य नहीं किया। इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है, सबसे गरीब है, साक्षरता दर सबसे कम है। पाकिस्तानी सरकार ने अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि जानबूझकर उसे पिछड़ा बनाकर रखा। बलूचिस्तान में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल के विकास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए बलूचिस्तान में साक्षरता दर पाकिस्तान के सभी प्रांतों में सबसे कम है। यहाँ की लगभग 70% पॉपुलेशन बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही देख लेते हैं, जिसके तहत बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट का विकास तो हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों को, मतलब बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विकसित की जा रही ऐसी परियोजनाओं से बलूच लोगों को कोई फायदा नहीं, जबकि चीनी कंपनियों और पाकिस्तान के अन्य प्रांतों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बलूचिस्तान के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखें तो बलूचिस्तान के अधिकांश लोग पशुपालन और कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण कृषि विकास भी नहीं हो पाया है। यहाँ के लिए पर्याप्त सुविधाएं जैसे कि बिजली और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जो कि कृषि कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की गरीबी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सरकार की जानबूझकर की गई शोषण की नीतियों का परिणाम है। यही कारण है कि बलूच स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA बलूचिस्तान का एक प्रमुख संगठन है, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर हमला करके जबरन कब्जा कर लिया। तब से ही यहाँ आज़ादी के लिए विद्रोह चल रहा है। 1970 के दशक में भी बलूचों ने बड़ा विद्रोह किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उसे क्रूरता से दबा दिया था। दोस्तों, कई बार पाकिस्तानी सेना ने और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों ने क्रूरता की हदें पार की हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI ने बलूच छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को उठाकर गायब कर दिया, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला, जिनके परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. बलूच महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना द्वारा बलात्कार और यातना की घटना भी सामने आई है। मतलब दोस्तों, पाकिस्तानी सेना में या वहाँ के आतंकवादियों में एक बात कॉमन है, ये जिन भी निहत्थे लोगों पर हमला करते हैं
सबसे पहले वहाँ की महिलाओं को टारगेट बनाकर उनके साथ रेप जैसी घिनौनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये घिनौने काम पाकिस्तानी लोगों को कभी गलत लगते ही नहीं। मतलब जो काम एकदम स्पष्ट दिखते हैं कि गलत हैं, उनके बारे में कोई पाकिस्तानी बात करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके पास इन बातों के लिए कोई जवाब ही नहीं है। और दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने भारत में आकर हमला किया है, हमेशा आम नागरिकों को टारगेट बनाया है और उनकी हत्याएं की हैं। और वो हत्याएं करने वाले आतंकवादी हमेशा पाकिस्तानी ही पाए गए हैं। फिर भी पाकिस्तान के लोग पहलगाम में आम नागरिकों की हत्याएं करने वाले उन आतंकियों को पाकिस्तान का मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले भी दोस्तों आप इतिहास देख सकते हैं, कई आतंकी हमलों में पाकिस्तान ने आतंकवादियों का पाकिस्तानी होने से साफ मना किया है, लेकिन हमेशा वो आतंकवादी पाकिस्तानी ही निकले हैं। चलो, वो तो इनकार करेंगे ही, क्योंकि वहाँ के लोग आतंकवाद को गलत नहीं मानते, एकदम खुलकर ओपनली आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। उनकी नज़रों में वो आतंकवाद नहीं है। जैसे कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। और यहाँ देखो दोस्तों, मतलब भारत ने आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनका बचाव करने के लिए जवाब में भारत पर हमला किया। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा किया गया जवाबी हमला नाकाम रहा। तो यहाँ दोस्तों एकदम स्पष्ट है, पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ दे रहा है और हमेशा साथ देता आया है। वहीं अपने देश भारत ने हमेशा से आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने भारत में रहने के बाद पहलगाम आतंकी हमले जैसी घटनाओं पर पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं। मतलब एकदम क्लियर है कि पाकिस्तान की गलती है, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं। भारत में रहने वाले ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा आप ज्योग्राफी की मैप एनिमेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल जियो स्टडी पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।